हेमचंद्र नागर जी, ये आज का जो जनसैलाब उमड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान, ये इस बात की ओर इशारा करता है और साबित करता नजर आ रहा है कि दरअसल जीत तो तय है, अब केवल औपचारिकता बाकी है। बस डर लग रहा है। देखिए, ऐसा है, जो आज का जन सैलाब है, वो जो इकट्ठा किया गया है चारों तरफ से ला के, उनमें ये तो देखिए वहां के वोटर कितने हैं। आप ये देखिए कहां से कितने कितने पैसों में 100-100, 200, 500 रुपए में इकट्ठे करके लोग बुलाए गए हैं। आप ये भी देखिए, वोटर्स तय करता है कि जन सैलाब क्या है। दूसरी बात, जन सैलाब हर पार्टी इकट्ठा करना जानती है, हर नेता इकट्ठा करना जानता है, लेकिन ये वही भाजपा वाले हैं कि अगर एक किसी ने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया तो इन पर आचार संहिता, क्योंकि इनके हाथ में तो सब कुछ है। ये 1000 भी कर सकते हैं, लाख भी कर सकते हैं, जेवड़ी का सांप बना देंगे, सांप का जेवड़ी बना देंगे, लेकिन दूसरा किसी ने कर दिया तो इन लोगों पर बर्दाश्त नहीं होगी। बात करते हैं वाराणसी की, कर रहे हैं बना, आज मैं वहां की बता देता हूँ। एक बात बताइए ना मुझे, क्या देश में एक लोकसभा ही है? देश सारा बैठा है, बहुत ज्यादा देश जवाब दे रहा है। देश पूछ रहा है कि ये भी बताइए कि देश के लिए क्या किया है आपने, किसको देश को कहां पहुंचा दिया। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक भाषण और 4 दिन पहले आया था कि अब जिलों के अंदर भी कैपिटल बन गई हैं। उन कैपिटलों का नाम होता मुझे बताइए जरा कौन सा है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिले की कैपिटलों का पता नहीं है नवीन पटनायक प्रधानमंत्री ये भी, जिले के अंदर हेमचंद जी प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं, अभी तक 2014 तक वो कह रहे थे कि दरअसल मैं यहाँ यूं ही नहीं आया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और अब तो इस बार उन्हें माँ गंगा ने गोद ले लिया है। देखो, माँ गंगा ने गोद लिया, अच्छी बात है, माँ गंगा का सम्मान है, अच्छी बात है, लेकिन वो माए भी बताइए ना जिनके बेटे को शहादत का दर्जा नहीं दिया जा रहा, जिनके बेटों को नौकरियां नहीं दी जा रही, जो माँ गंगा को, उनको बताइए उस माँ की बेटी को जला दिया जाता है रात को। वो भी किसी की माँ की बेटियां हैं जो मात्र मणिपुर में जला दी जाती हैं, नंगी दौड़ाई जाती हैं, वो भी बेटियां हैं माँ गंगे की, वो भी भारत की बेटी हैं जो मेडल लेके आती हैं। लेकिन जो ना उनको प्रधानमंत्री के दरवाजे पर, जब प्रधानमंत्री को नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, आज माँ गंगे ही न्याय करेगी देश के युवाओं का। क्या हो रहा है, आपने जीएसटी लगा दी, उस पर बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, सिर्फ जाति और धर्म पे। ठीक है भाई, आप करो तो सही, लेकिन हमारे जो युवा मांग रहे, रोजगार मांग रहे, जीएसटी पे आपने लगा दिया, आपने पेट्रोल को लेकर आओ ना, जीएसटी पे क्यों नहीं लेके आ रहे? कफन पे जीएसटी लगा दी, महिलाओं के आटे दाल चावल नमक मिर्च पे जीएसटी लगा दी, पेट्रोल पे। मैं बनारस की बात कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, आप जीएसटी पे चले गए। अभी हम आपसे पूछ लेंगे कि आपकी सरकारें, नहीं आपकी सरकारें, आपकी जिन, अरे सुनिए ना हेमचंद जी, जिन राज्यों में आपकी सरकारें, वहां पर आप क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? आप करिए पहल, कांग्रेस सरकार, आप केंद्र से कहिए ना। आप बताइए एक सरकार का मुझे उदाहरण दीजिए जहां पर आपकी सरकारें हैं, जहां पर आपकी सरकार है, आपने ये प्रपोजल भेजा हो कि हम, ठीक है जीएसटी जो आप मिल रहा है, हम पेट्रोल में जीएसटी लागू करने की बात कर रहे हैं। आप कहिए, आपको जो टैक्स मिल रहा है, आप बोलिए कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। किसको हमने छोड़ने के लिए तैयार है ना, करे तो सही ना, क्यों नहीं करते हैं? बताइए किसी एक राज्य का नाम बताइए जहां पर आपकी सरकार है, आपने प्रपोजल जारी किया हो, भेजा हो केंद्र को। कर्नाटक में आपने भेजा, राजस्थान में राजस्थान में अभी तक आप सरकार में थे, भेजा। छत्तीसगढ़ में सरकार में बैठे रहे, आपने भेजा क्या? अब तो ठीक है, अब बीजेपी की सरकारें वहां पर आ गई हैं, लेकिन आप बताइए ना, हिमाचल में आपने भेजा क्या प्रपोजल? तो बता रहे हैं ना हम, नहीं इन्होंने एक बात बताइए, भेजा है तभी तो बता रहे हैं ना हम। ऐसा नहीं, उधर नहीं जाएंगे अभी उधर नहीं जाएंगे, बस डिरेल हो जाएगी, क्योंकि ये बातें सारी जो होती हैं ये टीवी में बैठ करके बोलने के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन जब इसमें जामा पहनाने की कोशिश करते हैं ना, फिर वो कड़वी हो जाती हैं। राज्य के मुख्यमंत्रियों से पूछिए जरा, आप बोल रहे हैं, अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से पूछिए, अपने राज्य में जहां पर आपकी सरकार है वहां पर वित्त मंत्रियों से तो पूछिए कि उनके हालात क्या हैं, वो कहां से धन अर्जित कर रहे हैं, कैसे राज्य को चला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास खजाना खाली हुआ जा रहा है। कौन बैठा है केंद्र में, कौन बैठा है मुझे आप ये तो बताइए। आप बात कर रहे हैं युवा रोजगार मांग रहा है, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे आप? खाली ये बोल रहे हैं हम, जीएसटी पे बात क्यों नहीं करते आप? मैं महिलाओं के साथ उस पर भी चर्चा करते हैं, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, किसी दिन रोजगार पर चर्चा करेंगे, उस पर भी आपको आमंत्रित करेंगे, और फिर आपसे भी आंकड़े लेंगे, और उन आंकड़ों को सामने रखेंगे, प्रवीण जी से भी आंकड़े लेंगे। ठीक है, बहरहाल निरंजन जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये आकर के खड़ा हो जाता है कि ठीक है, रोजगार, महंगाई और जिस तरीके के ये मुद्दे हैं, ये सबसे बड़े मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन अभी चुनाव में ये मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और चारों चरण में अभी तक विपक्ष ने किसी भी तरीके का कोई नैरेटिव ऐसा नहीं सेट कर पाया है कि जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज गया हो कि हाँ साहब महंगाई है, हाँ बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार। अभी ऐसा कोई नैरेटिव सेट नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि एक हवा चल रही है, एक लहर चल रही है, वो भी नजर नहीं आ रही है। और फिर अगर टीवी चर्चा में बैठ करके, बहस में बैठ करके हम इस पर करें कि साहब रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, शिक्षा नहीं मिल रही, स्वास्थ्य नहीं मिल रही, विपक्ष ने सड़कों पर पेपर लीक पे आपको दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्या? हेमचंद जी अभी आ जाएंगे, अभी आप एक मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे।
आप एक आंदोलन बताइए। नहीं, जवाब- ठीक है, अब आपके पास ही आ जा रहे हैं, उसके बाद निरंजन जी के पास आ रहे हैं। आप एक आंदोलन का मुझे नाम एक बात बताइए, बताइए। आप एक आंदोलन मुझे का नाम ये बताइए बताइए। 2019 के बाद जो मुझे आपने ये आंदोलन बताइए, खड़ा किया उत्तर- हो सरकार के खिलाफ। मुझे ये बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर एक आप भी एक पेपर आंद- बगैर लीक हुआ बात- आप तक बताइए ना सवाल पे मुझको आइए, आप। सवाल का जवाब दीजिए हेमचंद जी। आप नहीं। एक आंदोलन का नाम बताइए, आप किसी राज्य में, केंद्र में छोड़ दीजिए, आप राज्य में बताइए, आपने उत्तर प्रदेश में कौन सा आंदोलन खड़ा कर दिया महंगाई के लिए? मैंने देखा है आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के जब आप केंद्र में ये हुआ क्या करते कर रहे थे हैं लोग और समाजवादी पार्टी की भारत न्याय सरकार हुआ जोड़ो, करती न्याय थी उत्तर यात्रा लेके प्रदेश आए, में। भारत संकल्प यात्रा लेके आए, कौन लेके आए इनको बताइए ना। 4 साल से भाग रहे हैं राहुल जनता गांधी के जी, जब साथ लोगों आप के खड़े बीच में हुई, फंस जनता जाते की हैं। आवाज बनिए ना विपक्ष, तब जनता को आप, जनता की आपको आवाज बनने सिरोधार हुए तो ये नहीं है रखेगी। कि आस्था आप पे जनता आस्था की पे काम आवाज नहीं होता बनिए, तब देश जनता में। आपको सिरोधार रखेगी। आप मीठा जनता मीठा की बने हुए तभी तो जनता जवाब ऐसा दे नहीं रही हो है ना। सकता। ठीक है, अब रुकिए हेमचंद जी, प्रधानमंत्री- अब रुकिए हेमचंद जी, आपके पास आ रहे हैं। सवाल है, देखिए उसका जवाब देना पड़ेगा आपको भी और रोहिन जी को भी। निरंजन जी, सवाल यही था कि जो नैरेटिव सेट होना चाहिए जनता के हित में, वो कहीं सेट होता नजर नहीं आ रहा है। चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सब अपने अपने दावे, अपने अपने वादे कर रहे हैं केवल।